ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं क्रूज शिप्स के बारे में कि कैसे पहले लकड़ी की छोटी सी बोट हुआ करती थी और आज इतनी बड़ी क्रूज शिप है जिसमें एक पूरा की पूरा मॉल, एक स्पा, गेम जोन्स, एक जिम, 2 थिएटर्स, 19 फ्लोर्स, 23 बार्स और 9 रेस्टोरेंट्स है। इस क्रूज शिप में 5000 से ज्यादा पैसेंजर्स आ सकते हैं एंड 1574 क्रू मेंबर्स इस क्रूज शिप को मैनेज करते हैं। इतने सारे लोग, इतने लोगों में तो एक ग्राम पंचायत का इलेक्शन हो जाए। तो आखिर इतने बड़े क्रूज शिप बने कैसे? लेट्स सी। 1770s में जब जेम्स वॉट का स्टीम इंजन आया तो उस इंजन से पूरी रोड ट्रांसपोर्ट की दुनिया ही चेंज हो गई। एंड इस इन्वेंशन के 20 साल बाद जॉन फिच नाम के एक साइंटिस्ट ने स्टीम इंजन को बोट में लगाया एंड फिर धीरे धीरे बड़े शिप्स में भी स्टीम इंजन यूज होने लगे। अब जैसा कि लोग बड़े बड़े शिप्स में ट्रेवल करते थे एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए, उनको ओशन लाइनर्स कहा जाता था। एंड उस टाइम पर जब एयर सर्विसेज नहीं होती थी तो लोग इन ओशन लाइनर्स का यूज करते थे। और देखो, जहाँ पर अमीर लोग हैं वहाँ पर लग्जरी ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? तो इन ओशन लाइनर्स में लग्जरियस फैसिलिटीज बनने लग गई, जैसे कि लग्जूरियस रेस्टोरेंट्स, लॉन्च, स्मोकिंग रूम्स, थिएटर्स, ऐसी कंफर्टेबल चीजें इन ओशन लाइनर्स में आने लगी थी। पर लाइफ में सब कुछ सही कहाँ चलता है। एंड फिर एंट्री होती है एयरप्लेन्स की। 1960s में जब एयर ट्रेवल बहुत बढ़ने लगा था तो अब लोग एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए इन ओशन लाइनर्स का कम यूज करने लगे, इतना कि कुछ बड़े बड़े ओशन लाइनर्स बंद तक हो गए। फिर कुछ ओशन लाइनर्स कंपनी ने सोचा कि लोग तो एयर ट्रेवल ही प्रीफर कर रहे हैं, तो क्यों ना इन ओशन लाइनर्स की रीब्रांडिंग की जाए। इन ओशन लाइनर्स में वैसे भी लग्जरियस चीजें तो है ही, तो क्यों ना लोग इसी में वेकेशंस मनाने के लिए आए। और ऐसे बोर्न होती है एक क्रूज शिप की। अब इन ओशन लाइनर्स में एक दिक्कत थी, पहले ये जल्दी जाने के लिए बने थे और अब किसी लोकेशन पर तो जाना नहीं था, तो इतनी स्पीड में जाकर करे क्या। और इन ओशन लाइनर्स का डिजाइन कुछ इस टाइप का था कि एक क्लास का बंदा दूसरी क्लास में नहीं जा सकता था। तो जब एसएस फ्रांस नाम के इस ओशन लाइनर का रीडिजाइन हुआ तो इसके एक इंजन रूम को बंद कर दिया गया और डिफरेंट क्लासेस को इस तरह डिजाइन किया कि लोग हर लग्जूरियस फैसिलिटीज को यूज कर पाए। एंड पूरे 1 साल बाद ये क्रूज शिप रेडी थी और फिर ओशन लाइनर्स कंपनी ने अपने आप को इस तरह एडवर्टाइज करना स्टार्ट कर दिया कि आओ क्रूज शिप में मौज मस्ती करो। और फिर पूरी दुनिया में क्रूज शिप्स के बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते गए एंड धीरे धीरे क्रूज शिप्स पॉपुलर होती गई।